द स्केयरक्रो एक स्केरी स्टोरी है एक फार्मर के बारे में, जो कि बनाता है एक बहुत ही ज़्यादा डरावना और सबसे हटके स्केयरक्रो, जो कि उसके फार्म का ख्याल रखता था। एक बूढ़ा फार्मर था एरिज़ोना में, जो कि सबसे ज़्यादा बढ़िया फार्म ओन करता था पूरे एरिज़ोना में, और सभी लोग कहते थे कि उसके जो क्रॉप्स हैं वह सबसे बेस्ट हैं, और पूरे एरिज़ोना से लोग उसके क्रॉप्स खरीदने के लिए आते थे। जब भी लोग उससे पूछते थे कि वह कैसे मेंटेन करता है इतने बढ़िया क्वालिटी क्रॉप्स की, तो वह एक ही चीज़ कहता था कि यह सब उसके स्केयर ग्रो की बदौलत है, और कहता था कि मेरा जो स्केयर ग्रो है वह ध्यान रखता है कि कोई भी जो कौवा या फिर कोई भी पेस्ट वगैरह है वह मेरे क्रॉप्स के बिल्कुल भी नज़दीक ना आए। जो बूढ़ा फार्मर था उसने यह स्केयर ग्रो खुद से बनाया था, और उसने काफ़ी महीने लगा दिए इस पर ताकि वह इसे डरावना से डरावना बना सके। उसको यह पता था कि पेस्ट को और कौओं को अपने खेत से दूर रखने के लिए उसे इसको बहुत ही डरावना बनाना पड़ेगा। इसीलिए उसने उस स्केयरक्रो को करीब 6 फीट लंबे हाथ दिए, जो कि बहुत ही डरावने लगते थे, और उसी के साथ उसके बड़े बड़े पैर दिए, जो कि उसे एक बड़े पेड़ की तरह दिखाते थे। सबसे डरावनी चीज़ थी वह था स्केयरक्रो का हेड। जो फार्मर था उसने उसका हेड अपने हाथों से बनाया था, एक बड़े पम्पकिन से। उसने अनगिनत दिन बिता दिए और रातें गवा दी ताकि वह उस डिज़ाइन को परफेक्ट कर सके। जो स्केयरक्रो था उसको जो चेहरा और जो सर था वह बहुत ही अगली लगता था, और कभी कभी वो फार्मर उसे देखकर खुद ही डर जाता था। पर यह काफ़ी इफ़ेक्टिव था चूहे, बर्ड्स और जंगली जानवरों को उसके खेतों से दूर रखने के लिए। एक बगल ही पड़ोसी फार्म था जो कि दो जवान भाइयों के द्वारा ओन किया जाता था, और उन भाइयों का नाम था जॉश और हेरल्ड। वह बहुत ज़्यादा आलसी थे और कभी भी उन्होंने अपने फार्म पर अच्छा काम नहीं किया जिसके द्वारा उन्हें रिजल्ट मिले। इसीलिए उनके जो इतने भी क्रॉप्स थे वह बेकार ही होते थे, और वह उस बूढ़े फार्मर से बहुत ज़्यादा जलते थे उसकी सक्सेस देखकर, और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। वह ये प्लान बनाते रहते थे कि कैसे वह उस बूढ़े फार्मर का बिजनेस खुद हथिया लें और अपने फार्म की क्रॉप्स को अच्छा कर सकें, वो भी बिना कुछ मेहनत किए। तो एक रात की बात है जब उन दो भाइयों ने यह डिसाइड किया कि वह बूढ़े फार्मर के फार्म पर जाएंगे और उसका जो स्केयर क्रो था वह चुरा लेंगे। एक दिन वह ऐसा करते हैं और उसका जो स्केयर क्रो था वह अपने घर ले आते हैं, जहाँ पर वह स्केयर क्रो को एक पुराने क्लोजेट में छुपा देते हैं ताकि फार्मर उसे कभी भी ढूंढ ना सके। अगले दिन की बात है जब फार्मर उठता है, वह देखता है उसका जो श्रापित शव दिखने वाला स्केयर क्रो था वह गायब है, और उसके सारे जितने भी क्रॉप्स थे उसको चूहों ने और कौओं ने खराब कर दिया था। वह अपने घुटनों के बल गिर जाता है और रोने लगता है कि जल्दी में अपना फार्म को क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि स्केयर क्रो अब है नहीं और उसके फसल वैसी नहीं होगी जैसे पहले होती थी। उसी समय जो भाई थे जॉश और हैरोल्ड, वह अपने प्रॉपर्टी से उस बूढ़े फार्मर को देखकर हंस रहे थे। उस बूढ़े आदमी ने उन्हें देख लिया, इसीलिए वह उन दोनों भाइयों के पास गया और पूछा कि तुमने देखा है कि मेरा स्केयरक्रो कहाँ पर है। दोनों भाइयों ने उस बूढ़े आदमी की आंखों में देखा और कहा, हमें नहीं पता कि तुम्हारा वो बेकार सा स्केयरक्रो कहाँ है, पर तुम्हें पता है कि मैं जल्दी बिजनेस खो बैठूंगा अपना अगर मुझे वह नहीं मिला और मुझे अपना खेत बेचना पड़ेगा, ऐसा उस बूढ़े फार्मर ने कहा। जॉश हंसते हुए उसके मुंह पर बोला कि यह तुम्हारी किस्मत ही है जो तुम्हें मिली है, और हैरोल्ड ने भी उसका मजाक उड़ाया। जो बूढ़ा फार्मर था वह धीरे धीरे अपने घर की तरफ गया, अपना सर नीचे करते हुए एक डिफीट की और डिप्रेशन की फीलिंग लेता हुआ। उस रात जॉश और हैरोल्ड थे, उनको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए नहीं कि उन्होंने गलत काम किया था उस ओल्ड फार्मर के साथ, बट इसलिए क्योंकि जो स्केयरक्रो के फेस की इमेज थी वह उनके दिमाग में बार बार घूम रही थी। उन्होंने यह देखा या नोटिस किया कि वह कभी सो नहीं पाएंगे जब तक उस अगली पम्पकिन वाले स्केयरक्रो की शक्ल उनके दिमाग में घूमेगी। इसीलिए उन्होंने स्केयरक्रो को बाहर निकाला क्लोजेट से, और हैरोल्ड ने एक बेसबॉल का बैट लिया और उसका सर कुचल दिया और उसके पीस पीस कर दिए। दोनों भाइयों ने उस पम्पकिन के जितने भी टुकड़े थे उसको कचरे में फेंक दिया और अपने बेड पर सोने के लिए चले गए। अब बात शुरू होती है आधी रात की, जब जॉश और हैरोल्ड दोनों एक अजीब सी क्रीपी आवाज से उठते हैं जो कि उनके बेडरूम डोर से आ रही थी। किसी के दरवाज़ा खुरचने की, और जैसे कि कोई लंबे लंबे क्लॉज से उनके डोर पर आवाज़ कर रहा हो, ऐसी आवाज़ थी। जॉश बोलता है कि तुमने क्या कुत्ते को बाहर रखना भूल गए थे क्या, जो वो दीवार पर या दरवाजे पर आवाज़ कर रहा है। नींद की आवाज़ में बोला हैरोल्ड ने ऐसा। उसी समय दूसरा भाई बोलता है कि हमारे पास कोई कुत्ता नहीं है। जॉश, तुम पागल हो गए हो क्या। अचानक से बेडरूम का जो दरवाजा था वह टूटता हुआ खुला और एक लंबा सा हाथ कमरे के अंदर आया। उसके बाद एक और हाथ कमरे के अंदर आया
और दोनों पैर भी। दोनों भाई बिल्कुल ही डर चुके थे कि ये चीज़ है क्या। जी हाँ, ये वही हेडलेस स्केयरक्रो था जिसकी बॉडी और उसके पैर खड़े हो चुके थे उनके सामने एक लंबे पेड़ की तरह, वो भी बिना सर के। दोनों हाथ उस स्केयरक्रो के हैरोल्ड की गर्दन की तरफ आए और उन्होंने हैरोल्ड की गर्दन पकड़ ली। उसने अपने भाई जॉश की मदद मांगी हाथ जोड़ते हुए, लेकिन जॉश पहले से ही बेडरूम के बाहर जा चुका था, जो कि बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। वह हॉलवे की तरफ भागा और दरवाज़ा तोड़ते हुए चांदनी रात में रोड पर दौड़ने लगा। वह जितना ही तेज दौड़ता उसकी सांसें बढ़ती जाती। वह जितना तेज दौड़ सकता था वह दौड़ा। जैसे भी अपने नेबर के, जो कि ओल्ड फार्मर था, उसके हाउस को पास करता है, उसने यह देखा कि वह बूढ़ा आदमी हंस रहा था, एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल अपने फेस पर लेकर। जॉश लगातार भागता रहा अपने नंगे जो पैर थे उसके थ्रू, और उसके पैर काफी छिल भी रहे थे भागते हुए। जैसे ही उसने अपनी गर्दन पीछे घुमाई तो उसने यह देखा, जो कि यह देखकर उसकी आत्मा एकदम सूख गई थी। उसने यह देखा कि स्केयरक्रो जो था वह जॉश के पीछे पीछे भाग रहा था और वह धीरे धीरे बिल्कुल उसके क्लोज आता जा रहा था। उसने ये भी नोटिस किया कि स्केयरक्रो के पास एक ब्रांड न्यू सर था और वह हैरोल्ड की तरह लग रहा था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।